जय माता दी दोस्तों, मधुरम के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप सभी को नवरात्र की शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे अध्याय को। तो इन दोनों अध्याय को सुनने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में वीडियो अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के किसी भी अध्याय को जब भी पढ़े या सुने इसे बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मधुरम लेके आता है आप सभी के लिए यूं ही नई नई जानकारियाँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार माता रानी का जयकारा लगा लें। बोले साचे दरबार माता रानी की जय, पहाड़ों वाली माता रानी की जय, जोता वाली माता रानी की जय। जय माता दी लिखिए, जय माता दी कहिए। आज नवरात्र के दूसरा दिन है और नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना काफी महत्वपूर्ण होता है। अलग अलग अध्याय का अलग अलग महत्व है। नवरात्र के दूसरे दिन दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 2 में देवताओं के तेज से किस प्रकार देवी दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ अर्थात प्रकट हुई और उसके बाद देवी ने कैसे महिषासुर की सेना का वध किया का वर्णन है। दूसरा अध्याय देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वो कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिदाता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वो मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वो सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वो ऐसे दिखता था जैसे कि ज्वाला से भरी हुई पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुई तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वो तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वो भगवान शंकर का तेज था जिससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा और पिडली बनी तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नसिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए थे। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने से शक्ति दी।
वायु ने उन्हें धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उसे अपने व्रज से उत्पन्न करके ब्रज दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतार कर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे काल दंड में से एक दंड दिया, वरुण ने उसे पास दिया। प्रजापति ने उस देवी को स्फटिक की माला दी, ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडल दिया, सूर्य ने देवी को समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया, काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी और उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए और इसके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि दी, 2 कुंडल, कंगन, उज्जवल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए निपुर, गले के लिए सुंदर हसली और उंगलियों के लिए रत्नों से भरी हुई अंगूठियां उसे दी। विश्वकर्मा जी ने उनको फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभोग कवच दिए और इसके अतिरिक्त उसने कभी ना कुम्हलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उन्हें आभूषण और अस्त्र देके उनका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से पूरा आकाश गूंज उठा। देवी का ये उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे कि समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न होकर सिंह वाहिनी जगत जननी देवी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और अपने हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भर के कहा, ये सब क्या उत्पाद है। फिर वो अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का स्वर सुनाई दिया था और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उसके धनुष की डकोर से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपने सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई तरह के अस्त्र शस्त्रों से सबकी सब दिशाएं उद्देशित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति छिछूट नामक एक महान असुर था। वो आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुर्गणी सेना साथ लेकर चमार भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उद्रग नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर आसीलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वास्कल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़े साथ लेकर लड़ने लगे और इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंदपाल, शक्ति, मूसल, खंडकों, फारसों, पटियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कोई अन्य शस्त्र आदि। इसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का उद्योग करने लगे।
मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सब अस्त्रों शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की काफी स्तुति आरंभ कर दी और वो प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भर जितने श्वासों को छोड़ा वो तुरंत ही सैकड़ों हजारों कणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे, भिंदपाल, खड्ग तथा पटीस इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वो गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख और मृदंग आदि बजा रहे थे। तत्पश्चात देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड्ग इत्यादि से सैकड़ों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई सूल से धरती फट जाने के कारण धरती पे लेट गए और कितनों के वान से तो कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट के मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की ग्रीवाएं कट गई, कितनों के सिर कटकर दूर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच में से कट गए और कितनों की जांघाएं कट गई और वो पृथ्वी पे गिर पड़े। कितने ही सिरों और पैरों के कटने पर भी भूमि पर से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे और कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे बिना सिर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रह के ठहरो ठहरे कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर ये घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लहासों से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी। और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे तृण लकड़ी के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहाँ देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। यहाँ दूसरा अध्याय समाप्त होता है। अब हम तीसरा अध्याय को पढ़ेंगे जिसमें सेनापतियों सहित महिषासुर के वध का वर्णन किया गया है। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति छिछूर क्रोध में भर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वो देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों व सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष तथा उसकी अत्यधिक ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को अपने बाणों से बांध दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया। किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर 2 टुकड़े हो गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वो शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर
देवी ने भी सूल छोड़ा और महाअसुर के सूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। छिछूर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चमार नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पे डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर सूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वो दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चमार का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदर को भी मार दिया, कराल को, दांतों, मुख को और थपेरों से चूर्ण कर डाला। क्रोध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत दैत्य को मार गिराया, विधिपाल से वश काल को, बाणों से ताम तथा अंधों को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रासय, उग्रवीर और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपने तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट दिया तथा अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख नामक राक्षस को यमलोक में पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है, तो वो भैंसे का रूप धारण कर देवी के कणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सींगों से और बहुतों को दौड़ाने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देके और कितनों को श्वास वायु के झोंके से पृथ्वी पे गिरा दिया। वो दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सिंहों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया और वो उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंककर दैत्य को बांध लिया और उसने बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। और जो ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बांध डाला। इसके पश्चात वो हाथी के रूप में दिखने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सींग को खींचने लगा और गरजने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकों को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीन तथा मंद से क्रोध होकर दैत्य भी गरजने लगा। अपने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करते हुए बोली, अरे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले। इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे।
महर्षि मेधा ने कहा। ये कह के देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर सूल से उसके गलों पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वो आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वो आधा निकला हुआ ही था कि दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपने तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। यहाँ पे तीसरा अध्याय समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम दुर्गा स्तुति की चौथे अध्याय का स्मरण करेंगे, जिसमें इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति की गई है। दुर्गा सप्तशती अध्यायों का पाठ पढ़ने व सुनने के बाद माता रानी से क्षमा याचना अवश्य कर लेने चाहिए कि यदि हमसे किसी कारणवश किसी शब्द का सही उच्चारण ना हुआ हो या किसी वाक्य को सुनने में ध्यान ना रहा हो तो माता रानी हम सभी को क्षमा करें कि हे माता रानी, दुर्गा सप्तशती के इस अध्याय को पढ़ने व सुनने में कोई त्रुटि हो गई हो तो आप हमें क्षमा कर दें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी दुर्गा सप्तशती के अध्याय को सुनने के लिए मधुरम के साथ जुड़े रहिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मधुरम के अगले वीडियो में दुर्गा सप्तशती के अगले अध्याय में। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय माता दी।